नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याओं के बारे में। सभी प्राकृतिक संख्याएं या तो भाज्य होती हैं या फिर अभाज्य, लेकिन संख्या एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य होती है और ना अभाज्य। इसीलिए इसे एक विशेष संख्या यानी कि एक यूनिक नंबर कहा जाता है। और ऐसा क्यों होता है हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसके केवल दो ही गुणनखंड यानी कि दो ही फैक्टर होते हैं, एक एक और दूसरा स्वयं वह संख्या। यानी कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सबसे पहले है 1 सिर्फ 1 से डिविजिबल है, तो इसलिए इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, यानी कि इसका एक ही गुणनखंड है 1। ऐसे ही 2 1 और 2 दोनों से डिविजिबल होता है, यानी कि ये एक से भी और दो से दोनों से विभाजित हो जाता है, तो इसलिए इसके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं। इसी तरह से 3 1 और 3 दोनों से डिविजिबल है, एक से भी 3 से भी दोनों से विभाजित हो रहा है, इसलिए इसके भी सिर्फ दो ही गुणनखंड हैं, 1 और 3। तो अभी हमने देखा था कि जिन संख्याओं के सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, एक और दूसरा स्वयं वह नंबर, तो ऐसे नंबर ही होते हैं अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स। तो 2 जो है एक अभाज्य संख्या है। इसी तरह से 3 भी एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके सिर्फ दो ही गुणनखंड हैं। ऐसे ही 4 ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। तो इस तरह से इसके फैक्टर्स यानी कि इसके गुणनखंड हो गए हैं 3, तो इसके गुणनखंड 2 से अधिक हो रहे हैं, तो इसलिए ये एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर नहीं है। यह एक भाज्य संख्या है जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसी तरह से 5 इसके दो ही फैक्टर हैं, दो ही गुणनखंड हैं 1 और 5, क्योंकि ये सिर्फ 1 और 5 से ही डिविजिबल है, तो इसीलिए 5 भी एक प्राइम नंबर होता है, यानी कि यह भी एक अभाज्य संख्या है। ऐसे ही 6 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी और 6 से भी। ये जो नंबर 6 है ये 1 से 2 से 3 से 6 से सबसे विभाजित हो जाएगा, तो इसके इस तरह से इसके 4 फैक्टर हैं यानी कि इसके 4 गुणनखंड हैं, तो यह भी एक भाज्य संख्या है यानी कि कंपोजिट नंबर है। 7 1 और 7 इसके दो गुणनखंड हमें मिल रहे हैं, तो यह एक अभाज्य संख्या है यानी कि प्राइम नंबर है। 8 ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी। इस तरह से इसके कितने 4 फैक्टर्स हैं, यानी कि इसके पास पूरे 4 गुणनखंड हैं। ये 4 नंबर से विभाजित हो रहा है, तो इसके 4 गुणनखंड हैं, तो इसका मतलब यह भी एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से हम देखते हैं 9 जो है इसके 3 फैक्टर्स हैं, ये 1 से, 3 से और 9 से डिविजिबल है, तो यह भी एक भाज्य संख्या है। और 10 जो है 1 से, 2 से, 5 से और 10 इन सब से डिविजिबल है। इसका मतलब इसके पास भी 4 फैक्टर्स हैं, यानी कि इसके 4 गुणनखंड हैं। ये इन 4 नंबर से विभाजित होता है, तो इसके 4 गुणनखंड हैं। तो इस तरह से यह भी एक भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिन संख्याओं के सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, दो ही फैक्टर होते हैं, या ये कहो कि इनके सिर्फ दो ही फ्रेंड्स हैं, तो ऐसी ही संख्याएं सिर्फ होती हैं प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। तो 1 से लेकर 10 तक हमने देखा कि ऐसी संख्याएं हैं 2 3 5 और 7। तो 1 से लेकर 10 तक हमारे पास सिर्फ 4 नंबर ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं, एक 2 एक 3 एक 5 और एक 7। अब हम यहाँ पे 1 को देखते हैं कि इसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, एक ही गुणनखंड है, तो इसलिए ये अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में नहीं आता है। इसीलिए 1 ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है, इसीलिए इसको एक यूनिक नंबर यानी कि एक स्पेशल नंबर कहा जाता है। 1 इज़ अ यूनिक नंबर। तो इसी तरह से 1 से लेके 100 के बीच में जब हमें अब
भाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स फाइंड करने होते हैं, तो इसकी एक सब बहुत इजी ट्रिक होती है जिससे हम 1 सेकंड में 1 से लेके 100 तक की सभी प्राइम नंबर्स को, सभी अभाज्य संख्याओं को 1 सेकंड में बता सकते हैं। तो हम इस पे बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।